सापरा जी आपकी बारी है। सापरा जी बोलिए, देखिए क्या गठबंधन आपने किया है और कितना झुकना पड़ा। सापरा जी, ये सवाल मैंने कल भी पूछा था कांग्रेस प्रवक्ता से। आम आदमी पार्टी जो कि आपकी धुर विरोधी दिल्ली में रही, आपको सत्ता से बाहर कर दिया, खत्म कर दिया दिल्ली में, पंजाब में आपको सत्ता से बाहर कर दिया, उनको आपको कहां कहां सीटें देनी पड़ी? 5 राज्यों में आपको उनके साथ समझौता करना पड़ा। दिल्ली में आप 3 सीटों पर मान गए, हरियाणा में 1 सीट दे रहे हैं, फिर आपको गुजरात में भी उनको 2 सीटें देनी पड़ी। क्या नौबत आ गई है सापरा जी? देखिए मानक जी, नौबत की बात नहीं है। बात यह है कि आज देश के सामने समस्या क्या है। समस्या बहुत बड़ी है। आज हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता है कि दल से बड़ा देश, हम दल से बड़ा देश देखना चाहते हैं कि देश की जो समस्या, देश की जनता की जो समस्या है, उसको पहले हम एड्रेस करें। और ये सारी चीजें देखते हुए अगर हमने आम आदमी पार्टी के साथ में जो समझौता किया है, मैं कहूंगा बिल्कुल उचित तरीके से हमने किया है। और अगर आप ऐसा समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी झुक गई है, तो भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि टीडीपी उनको कितनी सीटें दे रही है। पिछली बार वो आंध्रा के अंदर मेरे ख्याल से 30 में से कितनी 28 सीटें लड़े होंगे। अभी कितनी लड़ेंगे? अभी तो टीडीपी उनको 7 या 8 सीट या 6 सीट पर निपटाने को तैयार है। तेलुगु देशम, चंद्रबाबू नायडू 6-7 सीट से ज्यादा नहीं देने वाले। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि कहां पर बड़ी पार्टी छोटी हुई, तो ये सब जगह में है। सवाल ये है कि देश के सामने बड़े मुद्दे हैं। किस तरह से आज देश को लूटा जा रहा है, किस तरह से आज देश के अंदर महंगाई बढ़ी है। 2024 का चुनाव जो है वो मोदी वर्सेस मुद्दा है चुनाव। इसमें मुद्दे होंगे महंगाई का, इसमें मुद्दा होगा बेरोजगारी का, आर्थिक विषमता का, किसानों मतलब का आप जो ये कह रहे हैं सापरा जी, एक सेकंड, ओके, आप ये कह रहे हैं मतलब करनी थी वो नहीं हुई है। मतलब आप ये सुनिए ना, एक सेकंड, मतलब आप ये कह रहे हैं दिल्ली में, हरियाणा में, गोवा में, गुजरात में, चंडीगढ़ में, यहां पर आप मिलकर मोदी सरकार को घेरेंगे, मिलकर एक आवाज में, और पंजाब में एक दूसरे को घेरेंगे। सही कह रहा हूं मैं? ये मानक जी अफसोस की बात है कि आप फिर बीजेपी के जाल में फंस रहे हैं। ये बीजेपी का नैरेटिव है, जो बीजेपी चलाना चाहती वही आप चला रहे हैं। देखिए ऐसा है, पंजाब के अंदर हमारी जो एक मिनट ना, अरे माता रानी, मैंने आपसे नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सापरा जी बोलिए। माता रानी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, शांत रहिए। देखिए ऐसा है, जब हमारी लोकल इकाइयां हैं हम उसके हिसाब से चलते हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी की भी जो लोकल इकाई है, उन्होंने कहा कि यहां पर हमारा समझौता नहीं हो सकता। अब बीजेपी को परेशानी पंजाब से क्यों है ये भी बताना चाहूंगा। हाँ। क्यों पंजाब के अंदर बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। हाँ। इनकी मात्र 2 सीटें थी। अब ये वो भी नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि जो सीटें जीतेगी वो या तो कांग्रेस जीतेगी या आम आदमी पार्टी जीतेगी। यानी कुल मिलाकर के इंडिया पंजाब के अंदर जीतेगा और बीजेपी को 0 मिलेगा, 0। ओके, ध्यान रखना। ओके। पहले 9 राज्यों में 0 मिला था 2019 में, और ये 10वां राज्य जोड़ लो। अभी 10 राज्यों के अंदर आप दिल्ली देख लीजिए, मैंने इसीलिए सारे नतीजे दिखा दिए। 114 सीटें हैं जहां पर नतीजे मैंने दिखा दिए। आप दिल्ली देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, आप सारे चंडीगढ़ देख लीजिए। 50% से ज्यादा वोट जहां बीजेपी ले रही है, वहां मिलकर भी आप क्या कर लेंगे बताइए? तो ये गठबंधन सिर्फ आपने खुद को बहलाने के लिए किया है। क्या ये मिलकर लड़ लेते हैं? नहीं, देखिए अगर आप ये कहते हैं 2019 के लोकसभा के आंकड़े दिखाते हैं, तो आपने ये भी आंकड़ा दिखाया दिल्ली की जो विधानसभा का चुनाव हुआ था। हाँ। उसके अंदर आम आदमी पार्टी को 53.5% वोट मिला था। अगर लोकसभा का आप 56% बीजेपी का पकड़ते हैं, तो ये 53.5 भी तो आपको पकड़ना पड़ेगा ना। सवाल यही मैं कह रहा हूं कि ये मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। जो मुद्दे 2019 में थे वो आज नहीं है। आज किसान प्रताड़ित है। देखिए किस तरह से किसान बैठा है, उसके रास्ते में कील बिछाए जा रहे हैं, लाठी चल रही है, पैलेट गन चल रही है, तमाम सारे अत्याचार हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों को टायरों थले मंत्री पुत्र रोन देता है। महिलाओं की कोई बात नहीं सुनी जाती। खिलाड़ी महिला दिल्ली के अंदर बैठी रहती हैं, उन्हें अपने मेडल वापसी करनी पड़ती है। मणिपुर का इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। सापरा जी, मेरा मासूम सा सवाल है एक बड़ा, और देखिए ये बीजेपी के जाल में फंसने वाली बात नहीं है। हम अब वहां उन सबसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं, कोई हमें अपने जाल में फंसा नहीं सकता। ये भ्रष्टाचार अगर एक मुद्दा आप बनाएंगे इस लोकसभा के चुनाव में, सापरा जी, भ्रष्टाचार, आप ही कहते हैं ना भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे भ्रष्ट सरकार है, तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जब उठेगा, उसमें शराब घोटाला आएगा या नहीं आएगा, जो कि आप ही ने उठाया था दिल्ली में?
आपका मुद्दा था वो, मेरा थोड़े था। जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठेगा तो उसमें सबसे प्रथम मुद्दा उठेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2018 से लेकर 2023 तक किस तरह से काले पैसे को वाइट करती रही है। ये तो अब न्यूज एजेंसियों ने इसके ऊपर तहकीकात करके बता दिया कि 30 ऐसी कंपनियां हैं जिसका क्विड प्रो को हुआ है और 335 करोड़ रुपया उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से बीजेपी को दिया है। भाई क्यों दिया है? ये मामला सीधा है, चंदा दो बेल लो, ये चंदे की वसूली चल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ से। देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार है। ये वसूली सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार वसूली सरकार है। ये वसूली सरकार का पर्दाफाश हुआ है। 335 साढ़े 6,000 करोड़, 6,500 करोड़ रुपया आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। 6,500 करोड़ में से ये 335 करोड़ का तो खुलासा हुआ है, बाकी का तो कोई खुलासा नहीं हुआ अभी तक, वो भी हो जाएगा। 335 करोड़ रुपया उन 1,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आपने लिया है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कम चंदा लिया है? ओके, ऑलराइट, कुलदीप कुमार को लाइए आम आदमी पार्टी, उसके बाद जाऊंगा नवल किशोर और राजीव रंजन के पास।